एज अ आरसीबी एज अ आरसीबी एंड पीवीकेएस सपोर्टर, आज का दिन पीवीकेएस के लिए तो बुरा ही रहा। पीवीकेएस आउट हो गई जी। 2 मैचेस हुए हैं आज के दिन में, और पहला मैच ही जो था उसने दूसरे मैच को डेड रबर बना दिया था। पहले मैच ने हमें चौथी क्वालिफायर दे दी, दैट इज़ राजस्थान रॉयल्स, और उन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया केकेआर और पीवीकेएस की। एमआई आज जो धोखा देके गई है, एमआई ने बेसिकली बदला लिया है 2025 का। जो एलिमिनेट करा था पंजाब ने। सीधा सीधा बदला ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपने बुमराह को रेस्ट दे दिया। मतलब एक मैच रह गया था, जाते जाते अपने फैंस को खुश करना था और आप रेस्ट दे रहे हैं। ईएसए था ना आपका, तो आपको खुश करना चाहिए था। और बुमराह की कमी स्टार्टिंग में तो नहीं खली, क्योंकि विल जैक्स अपना काम कर गए और दीपक चाहर भी अपना काम कर गए, लेकिन दिक्कत हुई डेथ बॉलिंग में, जहां पे बढ़ गए 5 ओवर 70 रन। शार्दुल ठाकुर, कॉर्बिन बॉश से आप डेथ बॉलिंग कराओगे तो क्या ही पाओगे। और छक्के खा रहे हो आप, जोफ्रा आर्चर से छक्के खाए हैं आपने बर्गर से भी खाए हैं। बर्गर से छक्का खाया, जडेजा से 19 रन खाए 11 बॉलों में। और जडेजा तो ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे शार्दुल ने किया, फिर ऐसे ऐसे दे दिया वापस रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों पहले मैच की बात करते हैं, फिर दूसरे पे चलते हैं। तो पहले मैच में जो था पूरा मतलब पूरा पंजाब, पूरी केकेआर और ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस एक 15 साल के बिहारी बाबू से डरी हुई थी, जिसको आपने आउट कर लिया था। और आज जायसवाल मारने के मूड में थे, उनको भी आपने पकड़ लिया, पराग भी पकड़ लिए, जुरेल भी 35 के रन पे हाँ आउट कर लिया, जुरेल भी पकड़ लिए, डोनोवन फेरेरा भी पकड़ लिए, और इस सब के बाद भी आपने 200 प्लस खा लिया 139 पे, मतलब हाँ जी 139। 15.3 ओवर, 6 आउट हो गए थे। तब फरेरा भी आउट थे, कोई बैट्समैन नहीं बचा था तब, आर्चर थे और जडेजा थे। जडेजा, बर्गर, इनसे आपने खाए 27 बॉलों में 66 रन्स। तालियां। और शार्दुल ठाकुर आखिरी ओवर करा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जैसा बॉलर सुबह संडे खेलने जाता और दूसरे मैच में ओवर डालना होता और जान गले में होती है, हाँफ रहे थे। गर्मी थी जी, गर्मी थी, गर्मी थी। इज इट एन एक्सक्यूज? आप मुंबई में खेल रहे हो, आप मुंबई के रहने वाले हो, और आपसे आखिरी ओवर में आप नो बॉल डाल रहे हो। अच्छा, आपने जोफ्रा आर्चर को पेस से कंप्लीट करना था, फिर आप ऐसे कर रहे हो जड्डू को आउट करके। तो जड्डू आपको अगली दोनों गेंदों पे पटाख पटाख चौके मारता है और फिर ऐसे करता है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन मुंबई के लिए तो। हाँ, उसने हमारा भी डिसअपॉइंटिंग कर दिया। जोफ्रा आर्चर बेसिकली इकल्ला जो है वो मुंबई इंडियंस को हरा गया, केकेआर को घर पहुंचा गया और पीबीकेएस को पहुंचा गया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ अकेले बंदे ने करा। भाई ने क्या मतलब बॉलिंग की, पहले तो क्या बैटिंग की, 205 रन तक पहुंचा के ही वो गया। 3 छक्के मारे उन्होंने, 32 रन 15 बॉल में। और भाई शर्मा जी को गेंद ही नहीं दिखी और धीर साहब को भी नहीं दिखी, वहां उन्हें भी पता नहीं चला, बॉल पड़ के बाहर चल गई लेग। और यान बिशप ने बहुत अच्छा बताया, डिफरेंट सीम पोजीशंस यूज की फॉर रोहित शर्मा एज वेल एज फॉर नमन धीर। सूर्य कुमार यादव पता नहीं है कैसे चल गए। वो इसलिए चल गए, दिन का मैच था, दिन का मैच था। इस आईपीएल में 2 अर्धशतक आए हैं, दोनों दिन के मैच में आए हैं। दिन का मैच तो, और कैच छोड़ दिया था ना उनका, ये तो मेन चीज है कि कैच छूटे तभी रन बनेंगे उनके। हाँ, रात को तो बॉल नहीं दिखती भाई को, थोड़ा आंखों का ध्यान कराना पड़ेगा। रिस्ट तो ठीक है, रिस्ट बिल्कुल ओके। मतलब इतना खड़े ही थे तो फिर मैच फिनिश ही करना था। फिर आती है रेयान पराग की बात। ठीक है, बंदा जो है क्रिटिसाइज बहुत होता है, संगाकारा का बयान आया पिछले 7 सालों में जितना क्रिटिसिज्म रेयान पराग का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। वेरी गुड यंग मैन। चलिए, उनका जो बिहेवियर है, हरकतें, बिहेवियर, उसको साइड पे रखो, लेकिन क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर देखो भाई, टैलेंट तो है। मतलब उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर हम दूसरी टीमों के सारे हैं तो हम ऐसे तो क्वालिफाई करना खुद ही पसंद नहीं करेंगे, और वो अपने दम पे खुद क्वालिफाई करें। मास्टर स्ट्रोक ऑफ कैप्टनशिप, 16वां ओवर, जोफ्रा आर्चर, एक ही ओवर बचा था और इसके बाद 2 ओवर अभी निकलवाने थे, उन्होंने स्पिनर से, हाँ रिस्क लिया कि जोफ्रा आर्चर को तभी लगवाया। पांड्या की विकेट आ गई जी, वहीं गेम खत्म होगी। और यहाँ पर मैं पांड्या, वैसे तो चलो उनमें कॉमन सेंस तो कम ही है, क्योंकि जो बंदा पहली बॉल से ही मारना, पहली बॉल पे ही आपका कैच छूटा,
ठीक है, आपको पता था जोफ्रा आर्चर के बाद आपको अगला ओवर स्पिनर का फिर से मिलना है। 2 ओवर पर ढीले पड़े थे अभी। हाँ, ढीले पड़े थे और आप चौथी गेंद आपको मालूम था यही आएगी, और आप, बट पॉइंट वही है ना, हार तो चुके ही थे, आज तो मस्ती कर रहे थे, आज तो एंजॉय कर रहे थे पूरा बैटिंग को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, वो तो हार ही गए, हमने स्टार्टिंग में ही बोला, बेसिकली बदला लिया जा रहा था। और उन्हें वो तो इतना सीरियस थे भी नहीं, सीरियस तो हम लोग थे जो उम्मीद लगा के बैठे थे। तो उसके बाद जी पंजा ने अगले ओवर में कॉर्बिन बॉश को निकाल लिया, बर्गर साहब अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव को ले गए, कहानी खत्म हो गई, गेम ओवर। फिर उसके बाद सेकंड मैच तो डेड रबर हो गया, तो उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था सेकंड मैच देखने का। सेकंड मैच देखने का मन ही नहीं कर रहा था, उनका खेलने का नहीं कर रहा था। वो तो देख, आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। तो केकेआर भी उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्या ही करें। सेकंड हाफ में केकेआर ने पूरी जान लगा दी, लेकिन अफसोस मुंबई की जान ना लगाने की वजह से उनको भी मौका नहीं मिल पाया। ये बुरा हुआ, केकेआर बेचारी मुश्किल से कमबैक करके आई थी, इतने मैचेस जीत रही थी। बट केकेआर के लिए भी मुश्किल था बहुत, 77 रन से जीतना था या 12.1 ओवर में चेस करना था। वैसे वो तभी उम्मीद हार गए थे। मुंबई का वुडन स्पून बच गया। हाँ, 174 बनाना था ना शायद। एलएसजी ले गई वुडन। कप प्लेट नहीं मिलेगा बेटा, चम्मच से काम चलाओ। ऋषभ पंत को बाय बाय चम्मच। हाँ जी ऐसे में वुडन स्पून उनको देंगे और जाओ मोमेंटो। वो कह तो आया तो रहा था 4 प्लेयर निकालो और 70-75 करोड़ रुपए आ जाएगा एलएसजी के पास। तो आप कितने प्लेयर्स ले लेंगे? हाँ, 70-75 करोड़ आ जाएगा, 4 प्लेयर्स निकालो, कहानी खत्म। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, अवेश खान और एक और था कोई। निकोलस पूरन के तो एवरेज 20 नहीं है पूरे सीजन की, 18 की एवरेज है उनकी। दे आर डैश टीम। 250 के उनकी रन है टोटल, और इतनी तो पहले उनकी स्ट्राइक रेट हुआ करती थी। ओ, किसी जमाने की बातें थी। चलिए वापस आते हैं दिल्ली और केकेआर के मैच पे। तो दिल्ली की आई जी पहले बैटिंग। दिल्ली की आई बैटिंग। स्टार्ट थोड़ा स्लो ही हुआ था दिल्ली का भी, थोड़ा टाइम ले रहे थे केएल राहुल और अभिषेक पोरल, पर फिर खींच लिया इन्होंने। फिर पुराना चावल चल पड़ा, जाते जाते केएल राहुल भी, ये सीजन उनका भी बहुत अच्छा गया। स्ट्राइक रेट पे काम किया। हाँ, 550 रन मारे और 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। बेसिकली केएल राहुल का बयान आया था, देखो 550-600 तो मैं मार ही देता हूँ। मेन मुद्दा था मेरे को अपना स्ट्राइक रेट जो है वो इम्प्रूव करना। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 20-30 हो, ठीक है, ये अच्छा स्ट्राइक रेट है। अच्छा, उनके हिसाब से अच्छा, पुराने चावलों के हिसाब से अच्छा। हाँ, पुराने प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट। अच्छा स्ट्राइक, खुश हो गए हैं, खुश हो गए केएल राहुल। अब चिल मोड में है भाई कि मैच सीजन अक्षर पटेल ने तो आधे सीजन में बोल दिया था कि हम अगले सीजन। ये तो हमारी पंजाब किंग्स थी जो उनको एक उम्मीद की किरण देके गई, सबको किरण देके गई, अपना बल्ब फ्यूज करके। ये मतलब अक्षर पटेल पहले ही में तो आ गए थे, एलिमिनेट कल जाके वो कहता है जी हम नए सीजन की तरफ देख रहे हैं। पंजाब किंग्स कहते ऐसे कैसे, लो जीतो मैच। हाँ, तुम भी आईपीएल में बने रहो। इधर हम लास्ट तक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि काश करजे क्वालीफाई कर कैप्टन ही कहता, फिर वो कैप्टन आके पंजाब को फेल जाता है। चलिए कितना 203 मारे इन्होंने। सभी ने इम्पैक्टफुल पारियां खेली, छोटी-छोटी। सबकी नॉक आई, सबकी 20-25 की नॉक आई, और बस स्टब्स की नहीं आई क्योंकि उन्होंने बॉल ही एक खेली। ओह सॉरी, बिग लॉस। तो उसके बाद जो है जी बारी आई केकेआर की, वहां से भी उनका एक पुराना चावल ही चला। स्टार्ट फाइनल उनको भी अच्छा मिला, 20 रन मारे पर फिर आउट हो गए। लुंगिन गिडी ले गए उन्हें भी। और आज रहाणे को क्या हो गया था? 39 बॉल 63 रन। आज तो अच्छा खेले हैं। अच्छा, बस वही खेले हैं। 163 पूरी टीम के हैं, 173 के 63 और 63 रहाणे के। बाकी टीम 100 रन पे ढेर। 20-25 सबने मारे, इनमें से भी सबने नहीं, 2-3। बॉलिंग बहुत अच्छी रही आज, डीसी की बॉलिंग बहुत। लुंगी, सानियन, गिडी 3 विकेटें, कुलदीप यादव 3 विकेटें। हैट्रिक में पोरेल ने कैच छोड़ दिया, नहीं तो हैट्रिक थी भाई की। और 2 विकेटें मिच शाह की। एक रन आउट तगड़ा किया और एक जो है विकेट अक्सर लेकर गए। वैसे अगर ओवरऑल सीजन देखें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली कुछ खास नहीं खेली है, फिर भी साथ में जीत गई अपने। स्टार्टिंग में अच्छी जीत गई थी ना, स्टार्टिंग में जब वो एक मैच डेविड मिलर ने जो हरवाया था, फिर पंजाब को हराया था, और हमने जो बरसात की भेंट चढ़ाया था एक मैच। मतलब आप डीसी का देखें, एक तो वो हार गए जो जीता मैच, ऊपर से 260 पंजाब को मार के वो चेज करवा लिया इन्होंने। आप ये भी देखिए ना, पंजाब किंग्स का एक ही मैच जो था, जो 2 आउट कर लिए थे बाटलेट ने, जो बारिश की भेंट चढ़ गया था।
अगर वो मैच पूरा हुआ होता और अगर वो भी हम जीत जाते, 3 ओवर 24 पे 2 फिन एलन आउट कर लिए थे हमने जो फॉर्म में थे इनके, और कैमरन ग्रीन भी आउट थे, तो जो है आज अगर आरआर मैच जीत भी जाती तो वो इतने अंतर से नहीं जीत पाती कि हम जो है मतलब चलो छोड़ो, अब लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। दित्ता 1 पॉइंट जो हुआ था कि जाओ दे दिया 1 पॉइंट, वो अगर काश ना देते हम, बस ऐसा ही है। उसमें हमारा तो चलो कोई रोल प्ले ही नहीं था, तो बारिश का था। बात करते हैं टॉप 4 टीम्स की। 3 तो डिसाइडेड थी, 3 डिसाइडेड थी, चौथी गई आरआर। 4 वो टीम है जिनके पास एक ट्रॉफी है, चारों के पास एक ट्रॉफी। अब विनर कोई वही होगा, 2 ट्रॉफी हो जाएगी उसके पास। ओह नाइस, गुड स्टार्ट। दिख तो जीटी या आरसीबी में से ही किसी की रही है, क्योंकि टॉप 2 टीमों का ही चांस होता टॉप है। 2 टीमों का ही चांस होता है। और आरआर तो वैसे भी क्वालिफायर रो पिट के करिए, आरआर वाले खुश ही इतना हो गए हैं, उनका पोस्टर डाल रहा है। मुल्लापुर वाले जो है, मुल्लापुर के मैदान पर इनको भिड़ना है, एसआरएच से दानव खा जाएंगे। और अभिषेक शर्मा का तो होम ग्राउंड ही है, दानव खा जाएंगे इन्हें। तो चलिए वो बात की बातें हैं। ओवरऑल जी लीग स्टेज खत्म हो गया, 70वां मैच खत्म फाइनली लीग स्टेज। सेकेंड लास्ट मैच में जो है डिसाइड हो चुका था। कहाँ आधे सीजन में वन साइडेड हो गया था टेबल, फिर पंजाब बोलती ऐसे कैसे, हाँ कैसे कैसे वन साइडेड हो गया। करीब करीब 1 महीने बाद, 27-28 दिन बाद इन्होंने अपने पॉइंट टेबल को हिलाया, फिर अगले दिन ही हिल गए। सरपंच साहब की नॉक के बाद जबरदस्त, फिर भी हार ही गए, बाहर ही हो गए। चलिए दोस्तों, लीग स्टेज पूरा कवर कर दिया, काफ़ी मेहनत की है, सपोर्ट आप लोगों ने कम दिखाया, लेकिन जितना भी दिखाया उसके लिए थैंक यू। और प्लेऑफ्स में और सपोर्ट दिखाएं, और इस चैनल को जो है वो आप सपोर्ट देते रहें, क्योंकि आईपीएल के बाद बंद नहीं होने वाला, चलता रहेगा क्रिकेट का मेला। इंडियन टीम के रिलेटेड सारा कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।